हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के हिस्ट्री से ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन। यानी कि ब्रिटिश शासन में जो वनों को रेगुलेट करने के लिए जो प्रबंधन के नियम बनाए गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से नियम बनाए थे और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस तरीके से वन आंदोलन भी हुए थे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी के हो। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटिश शासन में जो वन प्रबंधन था, इसका सबसे पहले अगर बेसिक इसका समझें तो इसका एक ही उद्देश्य था। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको क्या करना, स्ट्रांग बनाना। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो कच्चा माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उनको जो उस कच्चे माल का उपयोग करके विभिन्न जो उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वनों से क्या करते थे, लीसा टिपान करते थे। लीसा टिपान से क्या करते थे, जो सड़क निर्माण है, सड़क निर्माण और जो रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वनों को काटकर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। साल साल की लकड़ियाँ इतनी सारी काट दी थी कि एक समय पे क्या हो गया था, यहाँ पे कमी हो गई थी उत्तराखंड में, इतने ज़्यादा इन्होंने कटान कर दिए थे। तो बेसिकली क्या करना था उन्हें, रेलवे का विकास करना था। रेलवे का विकास करने से क्या होता है, पोर्टों तक यानी कि जो बंदरगाह हैं उन तक उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ से इंडिया से कच्चा माल ले जाके वो पोर्ट तक पहुँचाएंगे। पोर्ट यानी कि बंदरगाह तक पहुँचाएंगे। बंदरगाह से क्या होगा, वो शिप के थ्रू इंग्लैंड जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी था वन प्रबंधन का, बेसिकली उनके ही हितों की पूर्ति के लिए था। लेकिन अल्टीमेटली इससे कुछ स्थानीय लेवल पे संरक्षण भी हुआ, कुछ बेनिफिट भी हुए। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रारंभिक वन संरक्षण के जो प्रयास थे उसको देखते हैं। प्रारंभिक वन संरक्षण के लिए क्या हुआ था, सबसे पहले जो कमिश्नर ट्रेल ने प्रारंभिक वन संरक्षण के प्रयासों को शुरू करा था, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ट्रेल ने क्या करा था, सबसे पहले 1826 में जी डब्ल्यू ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि आरक्षित करी। थापला भूमि एक तरह की भूमि थी जिसको आरक्षित कर सरकारी वनों की नींव रखी गई। यानी कि भूमि जो है जिसका बेसिकली उपयोग करना है किसके लिए, संरक्षण के लिए, यानी कि वन संरक्षण के लिए जिसका उपयोग करना है उसको थापला भूमि बोला गया। और उसमें क्या किया गया, सरकारी वनों की नींव रखी गई। इसमें बेसिकली क्या किया गया, जो साल के वृक्ष जो काट रहे थे उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि क्या किया जा सके, रेलवे के लिए जो लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे जो बनाए जाते हैं, जिससे रेलवे में क्या होते हैं, रेलवे के ट्रैक बिछाए जाते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल करना था। इसलिए क्या करा इन्होंने, साल वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कब, 1826 में। फिर क्या हुआ, इसी तरीके से प्रतिबंध कुछ समय तक चालू रहा और ठेकेदारों के अकॉर्डिंग, यानी कि ठेकेदारी प्रथा चलाई गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था, वो सेलेक्टेड ठेकेदार थे जो ब्रिटिशर्स के यानी कि इंग्लिश जो पर्सन्स थे उनके जो भी निकट संबंधी होते थे, या जिन जो उन्हें कुछ रिश्वत देते थे या इस तरीके से कुछ उनका बेनिफिट उनको प्रोवाइड कराते थे, मॉनेटरी बेनिफिट या अलग अलग तरीके के बेनिफिट, तो उनको ये ठेका दिया करते थे। वो ठेकेदार जो उनका मन करता था उस तरीके से वो वनों का कटान करते थे, अंधाधुंध कटान करते थे, अवैध इनका एक जगह से वनों के जो उत्पाद थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और अवैध तरीके से उनकी बिक्री करते थे या क्रय विक्रय करते थे। तो फिर क्या करा, हेनरी रैमजी थोड़ा अच्छा शासक माना जाता है, अच्छा प्रशासक माना जाता है, अच्छा कमिश्नर माना जाता है। 1858 में क्या किया, जो ठेकेदारी प्रथा थी उससे क्या हो रहा था, वनों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, ठेकेदारों की मनमानी चल रही थी। तो इसने क्या करा, ठेकेदारी प्रथा को सबसे पहले समाप्त कर दिया और वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत करी। कब से, 1858 से। किसने, रैमजी ने एज ए फॉरेस्ट कंजर्वेटर भी काम किया था कुछ समय तक। फिर 1861 में क्या हुआ, रैमजी द्वारा प्रथम वन बंदोबस्त लाया गया, जिसके तहत वन संरक्षण हेतु नियम बनाए गए। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, वन विभाग की स्थापना हुई और कुछ वन कानूनों में स्ट्रिक्टनेस लाई गई, ताकि वनों के जो कटान है उसको थोड़ा सा रोका जा सके। 1864 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जर्मन विशेषज्ञों की हेल्प से वन विभाग को स्थापित करा। वनों से संबंधित कुछ भी आएगा तो जर्मन लोग उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है उनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो पहले महानिरीक्षक थे वन विभाग के, वो क्या थे, डिट्रिच ब्रेंडिस, जिन्हें क्या बोला जाता है, भारतीय वानिकी का जनक भी बोला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट्री का जनक बोल सकते हैं डिट्रिच ब्रेंडिस को। 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से क्या किया गया, वन विभाग की स्थापना की गई। फिर 1865 में ब्रेंडिस की ही सलाह पर क्या हुआ,
प्रथम भारतीय वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 1865 पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, 1878 में अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे भारतीय वन अधिनियम 1878 पारित किया गया, जिसके तहत वनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक थे आरक्षित वन, एक थे संरक्षित वन, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बस इतना ध्यान रखिएगा, भारतीय वन अधिनियम के तहत दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। फिर क्या हुआ, फिर कुमाऊं में जो वन प्रबंधन था वो किस तरीके से चला उसको देखते हैं। रैमजी ने अपने काम पे, अपने समय पे, जिस समय रैमजी कमिश्नर था उस समय पे ये सारे काम हुए थे। तो 1858 से लेकर 1868 तक रैमजी ने क्या करा, जंगलात अफसर के रूप में भी काम करा। रैमजी का अगर कार्यकाल बोला जाए तो 1856 से शुरू हो जाता है। तो 1868 में क्या हुआ, फिर कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना हुई। 1869 में क्या हुआ, मेजर पियर्सन ने कुमाऊं में वन प्रबंधन का कार्य संभाला। 1868 में ही मेजर पियर्सन को कार्यभार दे दिया था, लेकिन कुमाऊं में जो स्पेसिफिक वन प्रबंधन का कार्यभार ये 1869 में दिया गया। 1890 में क्या हुआ, चीड़ से लीसा निकालने का कार्य शुरू किया गया। और जैसे अंग्रेजों को पता चला कि ये तो बड़े काम की चीज़ है, तो उन्होंने तुरंत से जो चीड़ के पेड़ हैं वो इतने ज़्यादा लगा दिए कि अभी आप जो उत्तराखंड में काफ़ी जो पहाड़ हैं वहाँ क्या देखते हो, कुमाऊं और गढ़वाल में जो पहाड़ हैं वहाँ आपको चीड़ के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वहाँ साल सागवानी सब वृक्ष काट दिए गए और चीड़ के वृक्ष लगाए गए, जिससे क्या होंगे, रोड के लिए जो लीसा टिपान से क्या होता है, रोड के लिए जो डामर बनाया जाता है और भी बहुत सारे उपयोग किए जाते थे लीसा के, ठीक है, एज ए ग्लू की तरह काम करता था। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए क्या करा, कंटिन्यूस चीड़ के वृक्ष लगाए काफ़ी ज़्यादा, जिससे क्या हो, चीड़ के जंगल अभी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे। और चीड़ क्या होता है, एक तरीके से अग्नि प्रवण भी होते हैं, यानी कि आग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है चीड़ के जंगलों में। इसलिए आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आग से प्रभावित भी इलाके रहते हैं। 1893 में क्या है, समस्त बेनाप भूमि, जितनी भी जो भूमि थी जिसकी कोई नाप नहीं थी उसको क्या करा, संरक्षित वन घोषित कर दिया, यानी कि वो सारा का सारा वन के अंदर कर दिया गया। फिर 1894 में क्या हुआ, एक अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत 8 वृक्ष प्रजातियों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया और इन वृक्षों को सरकारी अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो हुए थे कुमाऊं में वन प्रबंधन के लिए, ये सारी घटनाएं याद रखना है। फिर क्या हुआ, फिर 1902 में बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वनों के संरक्षण के लिए कानून बना रहे थे और उनको स्ट्रिक्ट करते जा रहे थे। तो जो वनों के आसपास रहने वाली जो जनता थी उसके लिए क्या हो रहा था, वो जो जनता थी वो वनों पे ही आश्रित थी अपनी आजीविका के लिए, अपने पशुओं के चारों के लिए, जब पशुओं के लिए चारा टिपान ये सब चीज़ें क्या करते थे, वनों से ही करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना शुरू करा, तो जिससे क्या हुआ, वहाँ एक तरीके से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, यानी कि उनको रिजर्व करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, आसपास के ग्रामीण इलाकों में क्या हो गए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो विद्रोह करना शुरू कर दिया उन्होंने धीरे धीरे। तो हुआ क्या 1902 में, इसी के तहत क्या हुआ, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और मलवा ताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अपराध घोषित कर दिया। यानी कि मछली पकड़ना, जो आसपास के इलाके के लोग थे वो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे और अन्य गतिविधियां करते थे, वो सब गतिविधियों पर धीरे धीरे रोक लगानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। फिर 1903 में क्या हुआ, संरक्षित वनों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 2 भाग कौन से थे, एक थे बंद वन, बंद सिविल वन, और दूसरे थे खुले सिविल वन। खुले सिविल वन और बंद सिविल वन। बंद सिविल वनों में क्या था, प्रवेश और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि यहाँ कोई भी जाएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर विदाउट परमिशन जाएगा तो उस पर चालान लगा दिया जाएगा। और खुले वनों में क्या था, सीमित उपयोग की अनुमति थी, जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत वहाँ से चारा वारा ला सकते हैं, जहाँ मतलब ज़्यादा ब्रिटिशर्स का हित नहीं होता था। बेसिकली वहाँ जहाँ वन संपदा ऐसी नहीं थी जो ब्रिटिशों के यूज आ सकती थी, तो वहाँ सीमित उपयोग की अनुमति दे दी थी, इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो बंद सिविल वनों में डिप्टी कमिश्नर रेंजर जो थे वो नियंत्रण रखते थे, और जो खुले सिविल वन है वहाँ डिप्टी कमिश्नर पटवारियों को चार्ज देता था कि हाँ भाई पटवारी आप जाके वहाँ देख लो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें कर लो। फिर जो वन अधिनियम था ना, उसमें एक धारा थी, धारा 78, ये ध्यान रखना। ये धारा 78 के तहत क्या था, अगर कहीं वन में आग लग रही है तो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके आग बुझाएं, भले ही उस आग में वो जल जाएं लेकिन उन्हें बुझानी है। अगर वो वहाँ से भाग गए, वो आग नहीं बुझाई उन्होंने और भाग गए, तो उन पे क्या किया जाएगा, चालान किया जाएगा। और साथ ही साथ इस जो आग लगी है वनों में, उसकी रिपोर्ट जाके करनी है चौकी में, जो भी निकटतम चौकी है वहाँ करनी है। वहाँ से कोई सरकारी अफसर आएगा, वो जाके देखेगा, वो चेक करेगा कि वनों में जो आग लगी है उसके लिए ग्रामीण लोगों ने काम किया है या नहीं किया है। अगर काम किया होगा तो चालान नहीं कटेगा, अगर काम नहीं किया होगा, वो आग बुझाने में असफल हो गए,
तो चालान कटेगा। तो मतलब धारा 78 एक तरीके से क्या थी, ब्रिटिशर ने क्या करा था, जो स्थानीय जनता थी उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो क्या करें, आग भी बुझाएं और साथ ही साथ बताएं भी कि भाई यहाँ आग लगी, ये सब काम उन पे ही डाल दिया कि आग लग रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आग बुझाना, और आग लगने से रोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस आग में कई बार क्या होता था, उनके जानवर, उनके पूरे घर जल जाते थे, लेकिन उन्हें कहीं भागने की भी अनुमति नहीं थी। आग लग गई तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि चालान काटा जाएगा उनका। तो इस तरीके से एकदम कंट्रोल किया गया था। मतलब ये धीरे ब्रिटिशर्स की जो चालें थी ये, इसीलिए धारा 78 को क्या बोला जाता है, एक तरीके से ऐसा नियम था जो क्या करता था, ब्रिटिशों के हितों की पूर्ति करता था। और एक तरीके से चालाकी थी ब्रिटिशर्स की, ताकि क्या किया जाए, स्थानीय जनता को कंट्रोल किया जाए और वनों को संरक्षण भी दिया जाए, ताकि जनता पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि भाई तुम ही जाके वहाँ क्या करोगे, वनों का संरक्षण करोगे। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, धारा 78 जो वन अधिनियम की थी। फिर क्या हुआ, 1911 से लेकर 1917 तक स्टीफी और नेल्सन द्वारा वन बंदोबस्त किया गया। बस इतना ध्यान रखना, स्टीफी और नेल्सन ने वन बंदोबस्त के लिए 1911 से लेकर 1917 तक काम करा, स्टीफी और नेल्सन, बस इनका नाम याद रखना। फिर ऐसे ही ब्रिटिश गढ़वाल में वन प्रबंधन की बात करें तो 1869 में क्या हुआ, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। 1868 में हुई कुमाऊं में, 1869 में हुई गढ़वाल में। फिर क्या किया गया, गढ़वाल के जो वन थे उनको विभाजित किया गया, पाटलीदून वन, चंडी वन, कोटरीदून वन, उदयपुर वन। इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया 4 पार्ट में। ध्यान रखना, इनके नाम आ सकते एग्जाम में। फिर एक नेल्सन नाम का बंदा था, उसने क्या करा, वन भूमि को ABC 3 कैटेगरी में विभाजित करा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वन भूमि को 3 कैटेगरी में किसने विभाजित करा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन है, नेल्सन। तो ABC में क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए में क्या था, ए में जो भूमि थी वो क्या थी, स्थानीय जो लोग होते थे, स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ए कैटेगरी में डाला गया था। यानी कि जिसमें ब्रिटिशर्स का हित नहीं था, वो सिंपली थोड़ा सा स्थानीय लोगों को, चलो तो वो भी थोड़ा काम कर लें, थोड़ा आक्रोश उनका कम हो जाए, जो परेशानी है उनकी थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा वो शांत रहे, इस तरीके से ये चीज़ें करते थे। स्थानीय लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनको थोड़ा सा राइट्स दे दिए गए थे, और साथ ही साथ वन विभाग इसकी देख रेख करेगा, यानी कि इस पर भी निगरानी है। बी कैटेगरी में क्या थे, बी कैटेगरी में घास और चारा और ईंधन, घास चारा और ईंधन के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते थे, जंगलों पर निर्भर थे। तो इसको क्या करा, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था किसको दे दी गई, वन विभाग को। मतलब वन विभाग के अंदर कंट्रोल करके लिमिटेड अमाउंट पे घास चारा ईंधन स्थानीय लोगों को दिया जा सकता है। सी कैटेगरी में क्या था, गांव वासियों का पूरा अधिकार था, जो गांव वाले थे उनका पूरा अधिकार था। जहां बेसिकली एकदम जो नियर बाई गांव है, जैसे गांव के बगल में ही जंगल है, तो इसके आसपास के इलाके को क्या दिया गया, सी कैटेगरी कर दिया। इसके अंदर वाले इलाके को बी कैटेगरी, और सबसे अंदर ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में क्या होगा, ज़्यादा कंट्रोल होगा वन विभाग का। बी कैटेगरी में जो घास चारा ईंधन है उस पर वन विभाग कंट्रोल करेगा और स्थानीय जनता को दे सकता है। और सी कैटेगरी में गाँव वालों का पूरा कंट्रोल है, जहाँ जो बॉर्डर इलाके हैं, जहाँ पे आसपास में गाँव के थोड़ा आसपास का रीजन, ताकि उनका जो बेसिक नीड है जंगलों में जाके वो पूरी हो सके। तो नेल्सन ने इस तरीके से वन भूमि का वर्गीकरण किया। फिर दिसंबर 1914 में गढ़वाल वन को दो भागों में विभाजित करा, उत्तरी वन और दक्षिणी वन। गढ़वाल को भी डिवाइड कर दिया उत्तरी वन और दक्षिणी वन में। फिर 1924 में इन दोनों वन डिवीजनों का पुनः एकीकरण कर दिया गया। बस इतना याद रखना, 1914 में क्या करा, अलग अलग कर दिया, 1924 में इन दोनों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया। फिर 1916 में क्या हुआ, ये भी ध्यान रखना, ऑस मास्टर ने उत्तरी गढ़वाल हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसके तहत क्या किया जाए, उत्तरी गढ़वाल के जो वन है उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, इस पर योजना बनाई। और भोला नाम के जो व्यक्ति था, उसने दक्षिणी गढ़वाल हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई, ताकि वनों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए गढ़वाल में। 1930 में क्या हुआ, वन पंचायतों के नियम बनाए गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी, 1930 में वन पंचायत के नियम बनाए गए। फिर हुआ क्या, वनों से, जैसा कि मैंने बताया, स्थानीय जनता क्या थी, परेशान थी। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने हितों के लिए वनों को अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे थे, तो स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझा जा रहा था। तो वन आंदोलन धीरे धीरे चल रहे थे कंटिन्यूस। लोग क्या कर रहे थे, आक्रोशित थे, तो लोगों ने वन आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो 1916 में क्या हुआ, वन समस्याओं के समाधान है तो कुमाऊं परिषद की स्थापना। कुमाऊं परिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसने क्या करा, लोगों को जागरूक भी करा। तो वनों से संबंधित भी इसमें प्रस्ताव उठाए गए, जिसका सचिव किसे बनाया गया था, गोविंद बल्लभ पंत को। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 30 सितंबर 1916 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मार्च 1921 में क्या हुआ, मोहन सिंह मेहता को धारा 107 के तहत गिरफ्तारी दी गई, क्योंकि इन पे आरोप लगाया गया था कि जनता को ये भड़का रहे हैं और अपने भड़काऊ भाषणों द्वारा जनता क्या कर रही है, वनों में आग लगा रही है। क्योंकि लोगों को पता चला कि भाई ये लीसा का उपयोग कर रहे हैं, और लीसा डिपो
पे आग लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने। तो क्या करा, इसी के तहत ब्रिटिशर्स ने कार्रवाई करी और मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, इन पर आरोप लगाए गए कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं और इन्होंने लोगों को जो क्या है लीसायुक्त वन है वहाँ पर आग लगाने के लिए उनको भड़काऊ भाषणों द्वारा उकसाया है। इस तरीके से चीज़ें चली तो मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया मार्च 1921 में। कुमाऊं क्षेत्र की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी भी माना जाता है इसे। फिर 1921 में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, दुर्गा देवी को थकलोड़ी के जंगलों में आग लगाने के आरोप में 1 माह का कारावास दिया गया और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलनों में गिरफ्तार होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी ये, ध्यान रखिएगा, दुर्गा देवी। इस तरीके से हमने देखा है किस तरीके से वन संरक्षण जो भी चला ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिशर्स ने अपने हितों के लिए जिस तरीके से वनों के संबंधित नियम बनाए थे उन सबको हमने डिस्कस करा। अब देखते हैं जो भी हमने डिस्कस करा उसको क्विकली रिवाइज करते हैं एग्जाम बूस्टर फैक्ट के रूप में। तो 1826 में क्या हुआ, ट्रेल ने थापला भूमि आरक्षित करी। 1861 में रेमजे का वन बंदोबस्त आया। 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। 1865 में प्रथम वन अधिनियम आया, ध्यान रखिएगा। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना। 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। 1878 में भारतीय वन अधिनियम, पूरे भारत पे जो वन अधिनियम अप्लाई किया गया था डिट्रिज बेंडिस की सलाह पर। 1890 में लीसा टिपान उद्योग का शुरुआत कर दी गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या थी, काफ़ी नीड थी इसकी। 1893 में बेनाम भूमि का संरक्षित वन में कन्वर्ट कर दिया गया। 1903 में बंद और खुले वन का कॉन्सेप्ट लाया गया। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। 1921 में मोहन सिंह मेहता और दुर्गा देवी ने गिरफ्तारी दी वन आंदोलनों के रिस्पेक्ट में। 1924 में उत्तर दक्षिण गढ़वाल का वन डिवीजन का एकीकरण कर दिया गया। 1914 में इनको अलग अलग कर दिया था, गढ़वाल के उत्तरी दक्षिणी, और 1924 में इनको एक कर दिया गया। और 1930 में क्या किया गया, वन पंचायत संबंधी नियम बनाए गए। इस तरीके से हमने ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन को देखा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।